दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ में एक बहुत ही खास मेहमान है आज। आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा, फिर हम उनको भी अपने साथ लेंगे क्योंकि आज के हमारे मेहमान है बहुत ही खास है। आज के हमारे मेहमान ब्रह्म कुमारी डॉक्टर रीना जी हैं, जो कि सीनियर राजयोग शिक्षक हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, अध्यात्म में भी हैं वो, तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल वर्क भी वो करती हैं। उन्होंने पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे काम किए हुए हैं, उनको कई अवार्ड उनको मिले हुए हैं। तो बस जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आज का समय जो चल रहा है, कोरोना का जो समय चल रहा है, इस कोरोना के समय में जिस तरीके से लोगों में नकारात्मकता आ रही है, किस तरीके से उसको वो दूर कर सकते हैं, अपने तनाव को, टेंशन को हम दूर कर सकते हैं, ताकि हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और सुचारू रूप से चलती रहे। हम उनसे इस बारे में जानेंगे, मेडिटेशन के बारे में जानेंगे कि मेडिटेशन हम कैसे कर सकते हैं। कोई कई बार होता है हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं लग पाता, तो उसके क्या कारण है, ध्यान लगाने का प्रॉपर किस तरीके से लगा सकते हैं, क्या तरीका ध्यान लगाने का होना चाहिए, ये सारी हम बात करेंगे। अध्यात्म को लेकर के हम बात करेंगे क्योंकि जब हम डॉक्टर रीना की बात करते हैं तो डॉक्टर रीना की परवरिश की हम बात करें तो उनकी परवरिश पूरी तरीके से अध्यात्म परिवार में हुई है। उनका परिवार शुरू से ही अध्यात्म की तरफ था, वहीं उनकी परवरिश हुई, तो वो कुछ ना कुछ वो गुण उनके अंदर आए हैं। और साथ ही वर्तमान में वो राष्ट्रीय सचिव हैं मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति इंदौर की। और इसके अलावा और भी कई हैं जहाँ पर वो इस समय काम कर रही हैं, जिसमें है वो स्पिरिचुअल लीडर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और माइंड ट्रेनर है। इसके साथ ही रीजनल कोऑर्डिनेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस है, विंग ऑफ राजा योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन में। इसके साथ ही वो सेंटर इंचार्ज है मैनी राजा योगा मेडिटेशन सेंटर एट भोपाल एमपी में। और उनको हम बात करें अवार्ड की, कई अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। सबसे पहले उनको, उन्होंने जिस तरीके से सामाजिक सेवा में अपना उत्कृष्ट कार्य किया, उसके लिए उनको प्राइड ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है, उसे सम्मानित उनको किया गया है। आज इतनी महान शख्सियत हमारे साथ हैं जिनके साथ हम बहुत सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे अपनी जिंदगी को लेकर के, क्योंकि वो किस तरीके से हम योग से अपनी जिंदगी को बहुत ही खुश शांत बना सकते हैं, वो भी हम उनसे जानेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी के पास, व्यक्ति के पास समय नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा भी समय हमें मिलता है, उस थोड़े से समय को भी हम किस तरीके से अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। और बस अब हम थोड़े समय बाद ही हमारी आज के जो खास मेहमान है उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और हम आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उन कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं। और जिस तरीके से हमने अपना जो कार्यक्रम किया था उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लेकर के, उसको लगभग 4,500 लोगों ने उस कार्यक्रम को हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन पेज पर पसंद किया। इसके लिए हम आप सभी का थैंक्स कहना चाहते हैं। आप लोगों ने उसको देखा है सबको, और वास्तव में शिक्षा नीति को बहुत सारे असमंजस से, चाहे स्कूल की शिक्षा नीति हो या हायर एजुकेशन को लेकर के हो, तो कोशिश यही की थी कि हम उन सारे असमंजस को दूर कर सकें और लोगों की जो उलझन है उन उलझनों को हम दूर कर सके। कोशिश हम लोगों ने यही की थी। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आवाज नहीं आ रही। आपने माइक अलाउ किया था? जी, कैमरे के साथ रीना जी माइक भी अलाउ कर दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आई। हाँ। नहीं, आप नहीं। हेलो। हेलो, हाँ अब आ रही है आपकी आवाज, अब आई।
हेलो, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हेलो। ओम शांति। अब आई आपको ओम आवाज? शांति। हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ, बिल्कुल। ओम शांति। और सबसे पहले हम हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आ, हाँ, आपके अब सही है कैमरे का पोजीशन। हम आपके बारे में बता रहे थे क्योंकि हम आपकी अगर बात करते हैं तो आप सीनियर राज योगा शिक्षक भी हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट भी हैं आप, स्पिरिचुअल लीडर भी हैं आप, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, और सामाजिक कार्य तो आप करती हैं जो आपके उसमें प्रोफाइल में था। साथ ही हम आपके बचपन की अगर बात करें तो आपको जो परवरिश मिली है वो पूरा आपके परिवार में ये माहौल था, शुरू से आपने इसी माहौल को देखा जिसमें आपकी परवरिश हुई। तो कुछ ना कुछ कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तभी उसके अंदर ये गुण आ जाते हैं जो आगे बड़े होकर के उन गुणों को वो लेकर के सामने आता है। लेकिन फिर भी हम रीना जी, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे आपका बचपन कहाँ पर बीता था? वैसे मैं मध्य प्रदेश में ही से बिलोंग जी। करती हूँ। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक टाउन प्लेस है, छोटा सा स्थान है बेगमपुर, वहाँ से जी। मैं हूँ। और जी। लगभग 30 वर्ष पहले ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में हम लोग आए, पूरा परिवार संपर्क में आया। और हम्म। वहाँ पर हमारे जो लौकिक पिताजी हैं वो डॉक्टर हैं, और काफी अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के, सात्विक प्रवृत्ति के वो शुरू से ही रहे। और हम्म। जब उनको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पता चला और जब वो जुड़े तो मैं तो बहुत छोटी थी तब, आप समझ सकते हैं कि जी। लगभग 4-5 वर्ष के थे। उस समय तो इतना कुछ आध्यात्मिकता के बारे में सोचने का भी सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जब मम्मी पापा वहाँ जुड़े और उन लोगों हम्म। ने 7 का जो राजयोग का कोर्स किया, उसके बाद उनको ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा एक आध्यात्मिक संगठन है ब्रह्मा कुमारी, और वो संगठन से तब से जुड़े। और हम दो लौकिक एक छोटी बहन है, तो हम दोनों हम्म। बहनें बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे उस समय। तो हम जी। दोनों को भी अपने साथ में ले जाना स्टार्ट किया। हम्म। सबसे अच्छी मेरे लक की बात कहें, मेरे भाग्य की बात है कि उस समय हमारा जो स्कूल था वो दिन के हम्म। टाइम का, तो सवेरे हम लोग फ्री होते थे, तो सवेरे मम्मी पापा जब मेडिटेशन के लिए सेंटर जाते थे तो हम दोनों बहनों हम्म। को भी साथ ले जाते थे। तो वो हम्म। संस्कार कहना चाहिए, वो हम्म। बीज एक शुरुआत हम्म। से ही पड़ गया। हम्म। तो हम बचपन लोग से ही। हाँ जी सेंटर जाने लगे। और हाँ। भी दीदियाँ सुनाती थी या उनका प्यार कहो, उनका स्नेह कहो, वो हमें खींच के वहाँ ले जाता था सेंटर की ओर। हम्म। तो करते करते बचपन से जुड़े रहे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं जब आपकी प्रोफाइल पढ़ी थी इसमें यही चीज था कि आपके बचपन से आपने माहौल ऐसा ही देखा जहाँ पर अध्यात्म का पूरा माहौल था, और शायद भगवान शिव जी की आराधना सबसे ज्यादा आप करते थे। जी हाँ, हमारे परिवार में शिव जी की बहुत पूजा पाठ अर्चना हम्म। विधि विधान से हुआ करता हम्म। था। और मम्मी हाँ। हमारी बहुत जी की भक्त थी, तो हम लोग भी हम्म। नेचुरल होके शिव जी को बहुत मानते थे। और ब्रह्मा जी। कुमारी इस परिवार में आए तो पता चला कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोपरि तो शिव जी ही है, निराकार है। हम्म। हम्म। इस तरह से फिर धर्म के संस्कार भावना तो शुरू से ही थी, फिर जी। और आगे की सीढ़ी चढ़ गए, आध्यात्म की ओर बढ़ गए। जी। अब अगर आपकी एजुकेशन की बात करें तो हम जब देखते हैं, एक मिनट, हमारे जो सपोर्टेड हैं रीना जी, दापिका पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी आपका वेलकम कर रहे हैं मैम। और थैंक और एक हमारे, बिल्कुल, और हम जब आपकी प्रोफाइल में एजुकेशन को देखते हैं, आप बैचलर ऑफ साइंस हैं, आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है एंड मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, जी। बैचलर ऑफ साइंस, देन बैचलर ऑफ फिर जर्नलिज्म, इस जी तरफ कैसे झुका? एक्चुअली मैंने बीएससी पहले किया, उसके जी। बाद मुझे लगा कि मीडिया में थोड़ी आध्यात्मिकता लाने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल। मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ सब कोई हम्म। इतने सब बिजी होते हैं। हर हम्म। मीडिया पर्सन को अपने बारे में हम्म। टाइम निकालना, अपने बारे में सोचना, क्योंकि मीडिया के जो भी लोग हैं जो भी हम्म। इससे जुड़े हुए हैं वो हमेशा हम्म। मुझे लगता है उनकी नजर दूसरों पर ही रहती है।
तो सही बात है। मुझे लगा कि इनकी थोड़ी सेवा करनी चाहिए। अब मुझे हम्म। मीडिया वालों से मिलना है, उनकी सेवा करनी है, तो हम्म। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा उस क्षेत्र का नॉलेज होना नॉलेज होना चाहिए। जरूरी। हाँ। तो इसलिए पहले फिर हमने ये सब पढ़ाई की और मास कम्युनिकेशन अपना इसमें किया पूरा, और अभी मैं पीएचडी भी कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन में, रनिंग है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसलिए सवाल किया, मेरी खुद की पीएचडी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, मेरा खुद का इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने जब आपकी प्रोफाइल देख रही थी तो मुझे कुछ इसमें इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा और भी आया, क्योंकि मैं भी खुद जर्नलिज्म से ही हूँ, पीएचडी मेरी इसी में ही है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा इस चीज का। मैंने जब ये जी। पढ़ा और समझा, तो मुझे इस फील्ड में आने के बाद सेवा करना थोड़ा इजी हो गया। जब मैं सही बात। मीडिया वालों से बात करती हूँ, उनको कुछ आध्यात्मिकता के बारे में या मेडिटेशन के बारे में, राजयोग के बारे में बताती हूँ, तो मुझे थोड़ा इजी हो गया उनको गाइड हम्म। करना। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आपने कहा कि जब मीडिया की हम लाइफ की अगर बात करें तो वो लाइफ इतनी ज्यादा हो जाती है कि खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर हम लोग मेडिटेशन या राजयोग के साथ अगर अपने लिए आधा घंटा भी दे देते हैं तो वो पूरे दिन के लिए एक एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन बहुत जरूरी, आपने सही कहा कि पहले हमें खुद को इस चीज को समझना पड़ेगा, तभी हम उन लोगों को समझा पाएंगे। तो इसलिए एक स्टोरी भी बताते हैं कि महात्मा गांधी जी हाँ, के पास कोई आया और एक जी, माता गुड़। जी ने बोले, हमारा बेटा गुड़ खाता है, बाबू गुड़ इसका खाता गुड़ है। खिला दीजिए। तो हाँ, बाबू सही है। ने कहा 20 दिन बाद आना, और हाँ। 20 दिन बाद आए तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि बेटा कल से गुड़ नहीं खाना। तो हाँ, उन्होंने कहा आप ये बात पहले ही बता देते ना, इतने 20 दिन वेट क्यों कराया। तो उन्होंने कहा सही पहले है। मैं खुद ही गुड़ खाता था ना, तो मैं कैसे बस। कह सकता था। तो वही चीज है कि पहले हम खुद में वो चीज लेकर आएंगे, तब हम दूसरों को कह सकते हैं, कह दूसरों पा पर भी तभी उसका इफेक्ट होता है, उनको टच होता है बिल्कुल, दिल तक। बिल्कुल। क्योंकि होता ये भी है ना रीना जी कि जिस चीज को आप खुद अपने जीवन में अगर उतार रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकली भी पता है कि उसको कैसे आप उतारना है आपको, और आप कैसे सामने वाले को समझा सकते हैं। जब तक जी आपको खुद को नहीं पता होगा आप अच्छे से सामने वाले को समझा भी नहीं पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, खुद के लिए पहले समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, आपके इतने सारे अलग अलग एरिया हैं आपके, आप राजयोग से भी जुड़ी हुई हैं, आप मेडिटेशन से आप जुड़ी हुई हैं, आप अध्यात्म से आप जुड़ी हुई हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हैं, सोशल मतलब आप सामाजिक कार्यकर्ता भी, एक और माइंड ट्रेनर भी आप हैं। ये चीज भी आपकी इतने सारी से, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी राज योगा के बारे में। कहते हैं कि हम लोग तो सिर्फ एक योग है, जो योग हमें अपने को करना है, जो हमें कहीं ना कहीं शांति देता है, हमारी जिंदगी को थोड़ा सा कहना चाहिए सुख और शांति तनाव से दूर रखता है। लेकिन जब राजयोग शब्द जुड़ जाता है तो ये राज योगा का मतलब क्या? हाँ, देखिए रेणु जी, ऐसा है कि दुनिया में राजयोग एक तरह से योग ही है, हम्म। लेकिन आज वर्तमान परिवेश में अगर हम बात करें योग की, तो योग जब हम सुनते हैं, हमारे माइंड में जब योग शब्द आता है तो कुछ हेल्थ से जुड़ा हुआ कुछ क्लिक होता है। समझो जी। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज है, या कोई हाँ। हठ योग है, या प्राणायाम है, या कुछ हम्म। ऐसी क्रियाएं हैं जो हम अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए करते हैं। जी। पर राजयोग एक ऐसी विधा है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। कहने जी। का मतलब कि राजयोग भी एक तरह से योग ही है, लेकिन ये योग से ऊपर है थोड़ा, जिसमें हम हम्म। परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और वो हम्म। कोशिश हमारी सफल भी होती है। राजयोग मतलब कि एक सहज की भाषा में देखें कि जैसे ये हमारा शरीर है, एक हम्म। तरह से रथ है, गाड़ी है, इसकी रथी जो है वो एक आत्मा है, चैतन्य शक्ति, जिसको हम हम्म। सोल कहते हैं। तो हम्म। राजयोग जो व्यक्ति करता है, वो अपने इस रथ पे कंट्रोल करना सीख जाता है, मतलब राज करना उसको आ जाता है। जैसे हम्म। आज हम इस दैहिक दुनिया में है, भौतिक दुनिया में हम्म। है, इतनी हम्म। सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, रोज नए नए केसेस, रोज नए नए सर्कमस्टांस हमारे पास आते हैं, अलग अलग हम्म। तरह की परिस्थितियां और परिवर्तन हम देखते हैं। तो इस समय हम्म। हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। आजकल तो हम्म। कितनी सारी बीमारियां माइंड बिल्कुल, से जुड़ी बिल्कुल। हुई, मन से जुड़ी हम्म। हुई हम्म। सामने आ रही है। तो हम्म। ऐसे समय राजयोग एक बहुत कारगर
औषधि की तरह हमारे लिए काम करता है कि अगर हम राजयोग करते हैं तो अपने ऊपर, अपने अंदर से शरीर को एक हट से नहीं लेकिन सहज रूप से हम अपने ऊपर राज्य करना सीख जाते हैं। इसलिए इसका नाम रखते हैं राजयोग। राज करना जी। हमें आ जाता है, अपने मन को नियंत्रण में रखना हमें आ जाता है। अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि मेडिटेशन मतलब योग को दमन करना, योग की अपनी मन की इच्छाओं को खत्म करना है, लेकिन राजयोग से मन को दमन करना नहीं सिखाते, मन को सुमन बनाना सिखाते हैं, मन को अमन में लाना सिखाते हैं। तो राजयोग एक तरह से एक टेलीपैथी है कि जैसे हम परमात्मा को याद करें तो वो भी हमें याद करे। तो इस बिल्कुल। भागदौड़ के जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर अपने आप को दे, अपने से बातें करें, देन परमात्मा से बातें करें, उसको हम कहते हैं राजयोग। एक जोड़ है, कनेक्शन है आत्मा का परमात्मा के साथ, बस और बिल्कुल। कुछ नहीं है। और वैसे भी कहते हैं ना, योग का मतलब ये होता है कि जोड़ना। जोड़ना, योग कहा राइट। इसीलिए जाता है, जोड़ना। और बिल्कुल सही बात आपने कहा कि कहते हैं हमारा ये शरीर है, हम अपने शरीर को अपने कंट्रोल करके इसके ऊपर हम राज कर सकें तो दान राजयोग। और इसके शायद नियम भी 8 इसमें नियम आ जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम वगैरह, इसमें सारी समाधि, ये सारी चीजें इसमें शायद शामिल होती हैं पूरी चीजों को लेकर के। और किसी न किसी तरीके से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें। और मेरे ख्याल से जब हम राजयोग की तरफ कंट्रोल जाते भी हैं तो मतलब, जी, जी, जी। कंट्रोल भी मतलब ऐसा नहीं कि मन को दबा देना है, जी। मन की इच्छाओं को खत्म कर देना है। हुँ, राजयोग का दूसरा नाम है सहज योग। आप बिल्कुल। सहज योग कर सकते हैं, कर्म योग उसको ही हम कहते हैं जो गीता में लिखा है, योगा कर्मेषु हुँ, कौशलम। तो योग करने बिल्कुल। से कर्म में कुशलता आती है। तो जो श्री हाँ, कृष्ण हाँ, ने सिखाया वो राजयोग ही है कि आप बिल्कुल। हर कर्म करते परमात्मा को याद हुँ, करेंगे तो आप कर्म श्रेष्ठ होंगे और आपको फिर किसी हुँ, तरह का तनाव, टेंशन इस तरह से कोई चीज सामने नहीं आएगी। हुँ। बिल्कुल, ये सही बात। और फिर जैसे कि आज के समय की जब हम बात करते हैं तो जो कंडीशन इस समय रीना जी कोरोना के समय की चल रही है, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि डिप्रेशन के केसेज़ इस समय सबसे ज़्यादा है। जो कोरोना पॉज़िटिव है उनको अकेले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन जब कर दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। और जी, उस समय शायद ये बहुत ज़्यादा सहयोग कर सकता है कि उनको सकारात्मक बनाने में भी। बिल्कुल। अगर हम ये राजयोग का सहारा अगर हम लोग लेते हैं तो। बिल्कुल, इस समय जो कोरोना काल हम सब फेस कर रहे हैं, ये तो बहुत एक कहना चाहिए एक ऐसी हमारे सामने समस्या आई है, एक ऐसा शत्रु है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बिल्कुल। लगातार हमारी इससे फाइट चल रही है। और जो जी। इससे प्रैक्टिकली जूझ रहा है, हॉस्पिटल में है, जो पेशेंट हुँ, है एंड जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिवार वाले हैं, वो कितना परेशान हो जाते हैं, कितना टेंशन में आ जाते हैं। तो मेरा उन सभी से कहना है कि थोड़ी देर शांत मन से, शांत चित्त से अगर हम परमात्मा को ध्यान करते हैं तो वो एक हुँ, शक्ति, वो एक पावर हमें मिल जाता है जिससे हम हुँ, इस समस्या को पार कर ही लेंगे। ऐसा हमारा जी। आत्मविश्वास या विल हुँ, पावर या मनोबल बढ़ जाता है, क्योंकि हुँ, कोरोना के नाम से ही डर बैठा हुआ है लोगों के मन में। बिल्कुल, एक बिल्कुल। कोरोना महामारी आई है वो तो आई ही है, पर वो साथ में जो भय है या जो हुँ, चिंता है वो भी साथ लेकर आई है। और बिल्कुल। कोरोना से ज्यादा इस समय भय और चिंता फैला हुआ है। तो जी। अगर हम सब मिलके थोड़ा सा इस समय मेडिटेशन को अपनी लाइफ में स्थान देते हैं तो हुँ, मुझे हुँ, लगता है भय और चिंता से तो हम मुक्त हो ही जाएंगे। और हुँ, हुँ, अगर ऐसी कोई समस्या सामने आती है, भगवान ना करे कोई इससे ग्रसित हो, किसी को इसका सामना करना पड़े, पर बाई चांस जी। होता भी है या है भी वर्तमान में, तो हुँ, मेडिटेशन से मुझे लगता है बहुत ज्यादा लाभ हम ले सकते हैं। करना जी। चाहिए, हम सबको थोड़ा समय निकाल के राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल। हमें पता है जब हम लोग देखते हैं तो आपने कोरोना के समय में आपने भी बहुत सारा काम किया, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी एक कहते हैं कि सुख, शांति, तनाव को दूर करने के साथ-साथ उनकी जो ज़रूरत भी होती है, जैसे खाने की ज़रूरत है, उस तक को भी आपने पूरा किया है यहाँ पर जब इस समय दौर ये चल रहा है। आपने मेडिटेशन की यहाँ पर बात की थी रीना जी। मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं कोशिश करती हूँ मुझे ध्यान लगाना है। लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। या तो ये कि मुझे ध्यान लगाना का सही विधि मुझे पता नहीं है,
बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जी, हमें बैठना है, और जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार दिमाग में चलते हैं, और उसका नतीजा ये होता है 10 मिनट बाद आप अपने आप, ये लगता है कि आप उठ जाइएगा। तो ये जो चीज है मेडिटेशन लगाने का, एक्चुअली ध्यान लगाने का जो सही प्रक्रिया होती है, वो क्या चीज होती है, किस तरह? देखिए हम लोग जो मेडिटेशन सिखाते हैं वो मेंटल पीस के लिए ही सिखाते हैं। और जी। इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि मन और बुद्धि। सबसे पहले हम्म। अगर हम आत्मा की बात करते हैं तो ध्यान किसको लगाना है, किसको कनेक्ट होना है, किससे कनेक्ट होना है, हम्म। वो चीज हमें समझनी होगी कि अभी तो हम ऊपर के आवरण में जी रहे हैं। अगर मैं कहूँ आप कौन है, तो आप अपना जो फिजिकल एड्रेस है या फिजिकल जो हम्म। आपका इंट्रो है वही देंगे। लेकिन हम्म। हमें जोड़ना किसको है और किससे जोड़ना है। अगर हम शरीर के नाते परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान या मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले हमें जी। ये रियलाइज करना होता है कि मैं कौन हूँ। ये जो एक पहेली है छोटी सी कि मैं कौन हूँ, इसका आंसर हम्म। शायद किसी के पास नहीं है। आज हम हम्म। किसी से भी पूछते हैं तो मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, या माँ हम्म। हूँ, बेटी हूँ, ऐसे ही हमें आंसर आते हैं। हम्म। लेकिन मैं हम्म। कौन हूँ, इसका आंसर यही है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, एक स्पिरिट हम्म। हूँ, एक ज्योति पुंज हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ। सारी वैल्यू उस आत्मा की ही है। उस हम्म। आत्मा को ही मुझे परमात्मा से जोड़ना है, कनेक्ट करना है। अगर मैं हम्म। मेडिटेशन करने बैठी हूँ तो मेरा सबसे पहले यही संकल्प होता है कि मुझे शरीर को भूलकर थोड़ी देर अपने आप को आत्मिक हम्म। स्थिति में बिताना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तो हम्म। सबसे पहले ये चीज है। आत्मा क्या है? आत्मा मन और बुद्धि संस्कार से मिलकर बनी हुई है। तो हम्म। मेडिटेशन में मन और बुद्धि दोनों की जरूरत होती है। अभी तक हम सोचते सिर्फ मन को लगाना, पर वो मन हमारा ऐसा है कि भाग जाता है, टिकता नहीं है। जैसे बिल्कुल। आपने कहा 10 मिनट में मन हम्म। होता है कि छोड़ हाँ। के खत्म करना है। हाँ। ऐसी हाँ। स्थिति सबके सामने आती है, सबकी प्रॉब्लम हम्म। है। लेकिन हमें हम्म। मेडिटेशन बुद्धि को भी जोड़ना है। जैसे मन क्या होता है, थॉट देता है, विचार देता है, संकल्प देता है कि हम्म। मुझे ये करना है। फिर बुद्धि उसका एक चित्र बनाती है। समझो मैंने हम्म। आपसे कहा कि मुझे अपने घर को याद करना है, या मैं आपको कहूँ आपको अपने घर को याद करना है, या हम्म। आपको अपनी अ, माँ को, पिताजी को याद करना है, मम्मी को याद करना है, तो तुरंत उनका इमेज हमारे सामने, चित्र हमारे हाँ। सामने आ जाता आ है। तो जाता है। मन हाँ। संकल्प करती है और बुद्धि उसका चित्र क्रिएट करती है। तो ऐसे ही जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो सबसे हम्म। पहले हमें अपने मन को पॉजिटिव थॉट देना होता है। फिर बुद्धि उसका एक चित्र बनाती है। समझो मैं परमात्मा से जुड़ रही हूँ, धीरे धीरे इस दुनिया से उपराम होके परमात्मा के नजदीक बैठी हूँ, तो बुद्धि वो एक चित्र क्रिएट करेगी, विजुलाइज हम्म। करेगी। और फिर वहां हम थोड़ी देर टिकने का अभ्यास करते हैं। जैसे मैं हम्म। कहूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये मैंने एक संकल्प किया। अब मैं हम्म। शांति स्वरूप आत्मा परमात्मा के सामने बैठी हूँ, और वो परमात्मा शांति का सागर है। वो हम्म। भी शांति का सागर है, तो बुद्धि उसका चित्र क्रिएट करे। और फिर हम हम्म। धीरे धीरे से एक थॉट प्रोसेस के जरिए परमात्मा से हम्म। जुड़ते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि हमने आज स्टार्ट किया है तो आज ही हमारा मन टिकने लगे। थोड़ा सा हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि अभी तक तो हम्म। हमारा मन भाग मिल्खा भाग वाली कहानी पर टिका हुआ है, बिल्कुल। कंटिन्यू भाग जा रहा हाँ। है। तो हाँ। बहुत सारे मन में संकल्प होते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं राजयोग में कि हमारे हम्म। माइंड में 4 तरह के संकल्प चलते हैं, और राजयोग के द्वारा हम उनको हम्म। प्योर करते हैं, हम्म। मेडिटेशन के हम्म। द्वारा प्योर करते हैं। जैसे अगर आप हम्म। पूरे दिन का अपने मन का संकल्प का एक चार्ट देखेंगे तो बहुत सारे आपके मन में दिन भर में ऐसे संकल्प आते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। अनवांटेड हम्म। कहें, नेसेसरी कहें, थॉट, ऐसे व्यर्थ के जो संकल्प हैं वो बहुत ज्यादा चलते हैं। जैसे कि हमारे पॉलिटिकल लीडर क्या कर रहे हैं, हाँ। देश में क्या चल रहा है, पड़ोसी के यहाँ क्या चल रहा है, दुनिया सही में बात। क्या चल रहा है, तो दिन भर में हाँ। हम कई सारी चीजें ऐसी सोचते हैं जो हमारे काम की मतलब की नहीं नहीं होती है। होती। हम्म। दूसरा, कई चीजें हम ऐसी सोचते हैं नेगेटिव, उसका भी परसेंटेज होता है।
बहुत ज्यादा नेगेटिव भी कभी कभी मन सोचता है, रेगुलर नहीं सोचता है लेकिन कभी कभी होता है। और कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी होती है, नेसेसरी थॉट होते हैं। समझो आज हमें ऐसे ऑनलाइन आना था, लाइव आना था, तो दिन में कई बार बताया होगा शाम को ये करना है, सबसे लाइव जाना बिल्कुल। है, तो या ऐसे हाँ। कई चीजें जो नेसेसरी होती है वो दिन भर होती हाँ। है। और हम्म। एक होता है चौथे जो होते हैं पॉजिटिव थॉट, उसका परसेंटेज वर्तमान में सबके पास कम होता है। पर जब हम राजयोग करते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, तो पॉजिटिव थॉट हमारे ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगते हैं। नेगेटिविटी हमारी लाइफ से फिर धीरे धीरे खत्म होती है। पर कंटिन्यू हमें मेडिटेशन करना होगा, बैठना होगा, पर मन को जबरदस्ती नहीं, प्यार से। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारा भगवान के साथ कोई ये है कि हमने कोई टाइम दिया हुआ है कि हम रोज आधा घंटा आपको देंगे, या उन्होंने हमसे कहा है कि कंपलसरी तुमको रोज घंटा मुझे देना है। जी ये जी। तो हाँ। हमारा भगवान के साथ एक प्यार का नाता है ना। सही बात जितना है। हम उसको हाँ। टाइम दे, वो हमें जितना टाइम दे उतनी प्राप्ति बिल्कुल। है। हम्म। तो जितना चाहे, आज मन नहीं लग रहा, आज मत करिए, कोई बात नहीं, कल बैठेंगे। जी। फिर मन को ना प्यार से एक बच्चे की तरह डील करना है कि मन बहुत अच्छे, आज थोड़ी देर हम भगवान को याद करते, मेडिटेशन करते हैं। मन के हम्म। साथ क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको कहेंगे ये नहीं करना तो मन वो जरूर करता है। जैसे बिल्कुल। बच्चा होता है ना, उसको कहे ये हम्म। छोड़ दो, ये नहीं करो, तो वो वही काम हम्म। करेगा। हमारा मन सही भी बात। बच्चे कहते हैं ना, मन तो बच्चा है हम्म। जी। तो जी आप कहेंगे बिल्कुल। मेडिटेशन करना, हम नहीं करेंगे। उसको हम्म। एक अलग तरीके से प्यार से पुचकार के धीरे 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 हम्म। प्रैक्टिस बढ़ाते जाना है। आज 5 मिनट, कल 10 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट, फिर कंटिन्यू हम कई घंटों तक भी मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन हम्म। उसके लिए हमें थोड़ा सा धीरे धीरे मन को प्यार से परमात्मा में लगाने की आदत डालनी होगी। डाल डालनी होगी, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा। कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने के लिए शुरुआत तो करनी ही होगी। शुरू में थोड़ी सी परेशानी आती है, और सही है, मन बहुत चंचल है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बच्चे की तरह इसको संभालना पड़ता है। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन अगर हमें करना है या हमें राजयोग करना है, तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है कि इसी समय करना है, या हमें जैसे दिन में टाइम मिला जब कभी भी हम कर सकते हैं? क्योंकि जनरली ये सबसे बड़ी बात आती है, नहीं सुबह सुबह करना है आपको। नो डाउट सुबह का बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वाइब्स बहुत अच्छी आती है। बट बाई कभी कभी जैसे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी को, तो क्या वो दिन में कभी भी कर सकते हैं? क्या इसमें क्या समय क्या कुछ रहता है ऐसा? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जी। वैसे हमारे यहाँ हम लोग सिखाते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को याद करना चाहिए। हम्म। इसको हम लोग एक बहुत अच्छा शब्द कहते हैं, अमृत वेला। जी। अमृत वेला जो सवेरे का होता है, ब्रह्म मुहूर्त का, 4 हम्म। से 5 बजे का, उस समय अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे अच्छा टाइम है। और दिन में भी हम कर ही सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है। अगर आप सवेरे नहीं कर पाए तो दिन में करिए, शाम को करिए, नुमा शाम को बहुत अच्छा। क्योंकि चारों हम्म। तरफ उस समय मंदिरों में भी, दुनिया में भी एक भक्ति भावना होती है, वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सबके अच्छे से। मन हाँ। की स्थिति अच्छी होती है, तो वाइब्रेशन भी हमें सपोर्ट करते हैं। इसलिए बिल्कुल। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग का टाइम सबसे अच्छा है। बाकी अगर हम्म। नहीं कर सकते तो डे टाइम में भी, और हम बीच बीच में भी परमात्मा को याद कर सकते कर- हैं। सवेरे का टाइम जो कहते हैं, आपने जैसे कहा कि लोग कहते हैं सवेरे सबसे अच्छा होता है, हम्म। तो अब जैसे आज आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, आपके मन में आया कि मैं कल से मेडिटेशन करना स्टार्ट करती हूँ। अब आप, हम्म। चूंकि आपकी शुरुआत है, आप नए नए हैं, तो ऐसे होता है ना, जैसे आपने नई नई गाड़ी चलाना सीखा है, ड्राइव करना सीखा है, तो आपको पहले कहा जाएगा कि खाली रोड पे चलाना, बिल्कुल। राइट। मतलब वो सही। ट्रैफिक को नहीं ले जाना, जहाँ हम्म। रोड है या कोई ग्राउंड है, आप वहां जाके पहले प्रैक्टिस हम्म। करिए, राइट। ऐसे ही होता है ना। राइट। राइट। तो जब मॉर्निंग का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, उस समय ना दुनिया का बहुत सारा ट्रैफिक नहीं होता है, नहीं। भगवान उस समय फ्री होते हैं। हम्म। बाकी जब सारी दुनिया उठ जाती है, सब लोग उठ जाते हैं, तो भगवान भी थोड़ा बिजी हो जाते हैं, बिजी हो सारी जाते ट्रैफिक को चलाना है। तो हैं। जी। सवेरे एकदम खाली रोड है, भगवान भी फ्री है, हम्म। हम भी फ्री है।
तो हमारा हम्म जो मिलन होगा, जो बातें होंगी भगवान के साथ, जो रूह रेहान होगी ना, वो बहुत हम्म अच्छी होगी। आपको लगेगा वो भी फ्री है, हमें पूरी तरह वो दे पा रहे हैं और हम भी पूरी तरह से ले पा रहे हैं। बट सवेरे नहीं हो पाता है तो हम दिन हम्म में भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी लोग मेडिटेशन सीखते हैं तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग तो करिए, बाकी दिन हम्म में 2 घंटे में हम लोग उनको 1-1 2-2 मिनट के लिए भी अपने सारे काम रोक कर, उसको हम लोग कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल मेडिटेशन। अच्छा। जैसे हम लोग सड़क पे जा रहे हैं, बहुत तेज स्पीड से अपना गाड़ी लेके जा रहे हैं, लेकिन सिग्नल हम्म आया, रेड लाइट आई, तो हमको वहाँ रुकना ही रुकना है थोड़ी देर के। हम्म ऐसे हम कहते हैं कितना भी बिजी है, कहाँ भी है, लेकिन हर घंटे में 1-2 मिनट रुक कर अपने आप को कुछ पॉजिटिव थॉट दीजिए, परमात्मा से कुछ बिल्कुल पावर दीजिए और फिर से एनर्जेटिक होकर, फिर से एक नई ऊर्जा के साथ फिर काम में लगिए। तो ऐसे दिन में हम बिल्कुल लोग कई बार उनको, हमने टाइम फिक्स किए हुए हैं, जो भी लोग सीखते हैं उनको वो टाइम देते हैं। तो साइलेंस म्यूजिक भी उसके लिए बनाए हुए हैं, तो कई लोग अपने मोबाइल में भी वो अपने आप को टाइम पर बच जाता है, लोग उस समय ट्रैफिक कंट्रोल समझते हुए वहाँ अपने आप को स्टॉप करते हैं, मन को भी हम्म स्टॉप करते हैं, पावर लेने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बात भी। वैसे भी कहते हैं ना, जब हम लोग काम कर रहे हैं दिन भर, अगर उसमें 2 मिनट रुक करके मेडिटेशन करते हैं, भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं और फिर उसका काम में लेकर हमें रिलैक्स भी मिलता है और काम भी हमारा ज्यादा एनर्जी के साथ हम कर पाते हैं, क्योंकि हमें वो पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिल जाती है। ये आपने बिल्कुल कहा। और कहीं ना कहीं जो सारी चीजें राजयोग की बात करते हैं या मेडिटेशन की बात करते हैं, ये हमारे जाकर के मोटिवेशनल स्पीकर जो आप है वहां जाकर के सारी चीजें जुड़ जाती हैं, क्योंकि मोटिवेशनल जी स्पीकर का यही कि हम लोगों को किस तरीके से ऊर्जा देना, किस तरीके से हमारे अंदर से नेगेटिविटी उसको हटाना और जो हमारे अंदर कहते हैं सकारात्मक सोच उसको हमारे अंदर लेकर के आना, ये सारी जी चीजें आ जाती हैं। मैं ये तो मोटिवेशनल स्पीकर स्पीच क्या चीज होती है ये तो मैं आपसे नहीं पूछू, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब आप इस तरीके की जाते हैं, कई लोग आपके सामने ऐसे आते होंगे जो बिल्कुल जिंदगी से हताश हो चुके होंगे, आप जब उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको आप ये करके देखिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत आपको दिखाई देगी, कोई ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ हो कि उस समय आपको लगा हो, किसी को समझाने में खुशी महसूस हुई हो कि नहीं मैंने इनको जिंदगी की तरह वापस से मोड़ देखिए, मैं इस लाइन में जब से आई हूँ, ब्रह्मा कुमारी के टच में आई है, फिर पूरी तरह सरेंडर लाइफ अब जी रहे हैं, तो ऐसे कई बार कई केसेस सामने आए हैं, कई लोग सामने आए हैं, तो हमेशा ही देने में इतनी खुशी होती है, चाहे लोगों को मैं अपना समर्पण भाव दे पा रही हूँ, सेवा भाव दे पा रही हूँ, और चाहे उनको किसी तरह से गाइडेंस दे पाते हैं। मुझे तो लगता है मुझे भगवान ने इस लायक समझा है कि मानव आत्माओं की सेवा कर पा रहे हैं। तो कई जी। बार ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे कई यूथ ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत कम एज है और कुछ ऐसे गलत संग में चले गए हैं और पूरी तरह से हम्म अपनी लाइफ से हताश निराश हो गए हैं, उनके पेरेंट्स हम्म भी बहुत परेशान हैं, और हम्म मतलब कि जैसे कुछ उनकी लाइफ में नहीं हो, जब ऐसे लोगों को हम मोटिवेट करके फिर से उनको हम्म एक नई ताजगी के साथ जीवन की ओर मोड़ देते हैं ना, तो उससे ज्यादा खुशी, उससे खुशी। ज्यादा जीवन में ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है। तो ऐसे सही बात कई है। बार हुए हैं और कंटिन्यू हम्म लोग ऐसे आते रहते हैं। अभी जैसे कोरोना टाइम पर भी हम्म ऑनलाइन हमारे क्लासेस चल रहे थे सेंटर में, तो हम लोग नहीं अभी कुछ कर रहे थे, तो ऑनलाइन भी कई लोग ऐसे परेशान हुए, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग फैमिली से दूर थे, और कई ऐसे केस आए जो फैमिली में एक साथ जिनको रहना पड़ा तो वो परेशान हो गए, परेशान, सही बात है। रिलेशन प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बहुत दिन से सबको दूर दूर अलग अलग अपनी मर्जी से अपने तरीके जीने की से आदत हो गई थी। और एक जैसे बिल्कुल। बंधन उनको फील होने लगा, बड़े परेशान हो गए। तब उन लोगों ने फोन किया और फिर उनकी फैमिली में वो प्यार मोहब्बत फिर से लाने की कोशिश की, और आई भी, किसी भी तरह उनको समझाया, काउंसलिंग की, थोड़े से कुछ ऐसे युक्तियां बताई और जिससे वो फिर से
हम्म। मुझे घर गए फिर से उनमें वो प्यार, वो सहयोग की भावना, वो सबको साथ लेके चलने की भावना आई, तो एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है कि ठीक है, हमारा ये जीवन दूसरों के लिए काम आ पा रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के समय की जब हम बात करते, कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं हमारे देश का भविष्य है। पूरा हमारे देश का भविष्य इनके ऊपर ही होता है। लेकिन आज के बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में बहुत ज्यादा दब चुके हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर है पढ़ाई का। मतलब आप ये देखिए, पढ़ाई के अलावा उन बच्चों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और हम लोग जहाँ, आज मैं हूँ जहाँ पर, मैं कोटा से हूँ, कोटा शैक्षिक नगरी हमारी कहा जाता है। आज बहुत, अगर हम जब अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, हर बच्चा हमें प्रेशर में दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन बच्चों को ये अपनी पढ़ाई के प्रेशर से बाहर आ सके, आप कोई ऐसे टिप्स इनको क्या देना चाहेंगे? मेरा तो ऐसा मानना है कि डिग्री के साथ साथ हमें उनको व्यवहारिक ज्ञान की और नैतिक ज्ञान की और चरित्र का हम्म। ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, ये सब देना भी जरूरी है। आज बच्चों से ज्यादा मतलब सुनने में थोड़ा शायद बुरा लगेगा, लेकिन पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं तो थोड़ी गलती होती है। आज से 25-30 साल पहले हम लोग जब पढ़ाई पढ़ते थे, तो हमें ऐसा याद है कि हमारे पेरेंट्स ने कभी हमारे ऊपर तो इतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं बनाया। और ऐसा नहीं है कि हम लोग होनहार होनहार नहीं थे, कुछ कर नहीं सकते थे। जो पहले के बच्चे थे वो भी पढ़ लिख कर कुछ बने हैं। तो हम्म। आजकल जो कंपटीशन है, क्रिटिसिज्म है, या जो चीजें बढ़ती जा रही हैं, इनको थोड़ा हमें साइड रखना पड़ेगा। ना हमें बच्चों से कंप्लेन रहनी चाहिए, ना उनको कंपटीशन की उनके अंदर भावना भरनी चाहिए। थोड़ा सा बच्चों को पहले तो पेरेंट्स को फ्री रखना चाहिए, तब बिल्कुल। वो पढ़ाई के प्रेशर से भी फ्री हो पाएंगे। बाकी बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगी कि उनका जो भविष्य है बहुत उज्जवल बने, उसके लिए उन्हें थोड़ा सोशल प्लेटफॉर्म से दूर रहे। थोड़ा मोबाइल है या जो इस टाइप की हम्म। चीजें हैं, अभी जो कुछ ऐसे गेम्स थे, चलो भगवान का शुक्र है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो बिल्कुल। अभी बंद बहन हो हो, गए हैं। बंद हो और गए, सही है। बच्चे अगर पूरी तरह से पढ़ाई में ही मन लगाएंगे तो इतना प्रेशर नहीं आ सकता है, क्योंकि उनका मन जी। डाइवर्ट हो गया है। इधर भी उतना ही लगाते हैं, वो वहां भी उतना ही लगाते, इसलिए उनको यहाँ पढ़ाई में प्रेशर फील हो रहा है। लेकिन अगर हम्म। वो पूरी तरह से अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अच्छे समाज का वो निर्माण कर सकते हैं, अच्छे संसार का निर्माण कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा इन सब चीजों को वर्तमान में साइड करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे ध्यान देना चाहिए। और इजी होकर, जैसे लगता है बच्चे फुल टाइम पढ़ाई में बिजी है, बिजी 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 ना रह के उनको थोड़ा इजी रह के हम्म। सरल होकर अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और पेरेंट्स को भी बच्चों को फ्री रखना चाहिए। कई रोज से हम लोग चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, रोज हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चों के परसेंटेज कम बने तो उन्होंने फांसी पे झूल गए, सुसाइड कर बिल्कुल। लिया, सिर्फ डर बिल्कुल। के कारण हम्म। कि नंबर आए। तो नंबर हम्म। भले पढ़ाई में कम है, परसेंटेज कम है, लेकिन जीवन के मूल्य हमारे ऊंचे होने चाहिए। जो सही। वैल्यूज है हमारी, वो ऊंची होनी चाहिए। अगर हमारे जीवन के मूल्य ऊंचे हैं, तो हम एक ऊंचाइयों के शिखर पे, सफलता के शिखर पे आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे, सिर्फ अपने मूल्यों को डाउन देकर। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात कही थी यहाँ पर कि हम बिजी रहें लेकिन साथ में हम इजी रहें। और दूसरी बात आ जाती है कि पेरेंट्स की बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और बच्चा जब उसको लगता है कि मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो जिंदगी से हताश हो जाता है। प्रेशर में रह करके हम कोई काम नहीं कर सकते। कहते हैं ना, प्रेशर में रह करके काम बिगड़ते हैं, काम संभलते नहीं है। मैं आगे हमारी बात को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो देख रहे हैं हमें, हमारे दोस्त बहुत जुड़ चुके हैं, मैं उनके मैसेज आप तक पहुंचाना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनमोहन श्रीवास्तव जी, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, कीप इट अप। अनिल काला सर आपका वेलकम कर रहे हैं। कुसुम भाटी जी कह रहे हैं नाइस। पिंकी कुलसिस, नाइस एंड वेल्युबल टॉक। कमलेश सर ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं काफी टाइम से,
लंबे समय से प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कई कार्यक्रमों के साथ बातचीत करने का अवसर मुझे मिला है। 17 साल से मैं प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजयोग शिक्षा और अनुसंधान फाउंडेशन और मीडिया विंग माउंट आबू सिरोही द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में मैं भाग लेता रहा हूँ। और इन्होंने बहुत काफी विषयों पर वहां पर व्याख्यान भी दिए हैं। ये हैं। और साथ में क्षमता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी काफी कह रही है मोटिवेशनल है। प्रचोष चंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं अंतर्मुखी होने या ध्यान लगाने से बाहर जगत का संपूर्ण ज्ञान और ऊर्जा प्राप्त होती है। जी। इन्होंने हमें ये कहा है। और इस तरीके से हमारे पास ये लोगों के आए हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे रीना जी, कि जब जी। आपकी प्रोफाइल को हम देखते हैं तो एक चीज और आपके साथ आती है, माइंड ट्रेनर। तो इसके जी। बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना आजकल देखिए मन को शांत रखना बहुत बड़ी चीज है। जीवन में हम लोगों ने सब कुछ जुगाड़ किया हुआ है। आज चाहूँ। हमारी लाइफ में हर कोई व्यक्ति ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब बाहरी कंफर्ट के लिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन मन मेरा सुख में रहे, कंफर्ट में रहे, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रयास नहीं करते हैं। करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं। आज हमारे हम्म। घर में हर चीज हम सेट रखना चाहते हैं। हर चीज का हमें सेट पसंद होता है। जैसे सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, घर का सब सामान सेट हो, ज्वेलरी सेट हो, हम्म। हमारी जॉब सेट हो, बिजनेस सेट हो, सब कुछ मुझे लगता है हर चीज सेट होनी चाहिए। बट मन अपसेट, ये सब होते हुए भी मन अपसेट रहता है, मन सुख बिल्कुल। में नहीं रहता है। तो मन कैसे सुख में रहे, उसके लिए हम सबको लगातार प्रयास करना चाहिए। तो वही काम जितना हो सकता है कि मन हमारा डिस्टर्ब ना हो, मन किसी से परेशान ना हो। छोटी छोटी बातों में हम जैसे आपा खो देते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, और ये सब मन से ही होता है। मन में वो ताकत, वो हम्म। शक्ति नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। इसलिए हमें ये सब माइंड ट्रेनर एक तरह से यही है कि कैसे हम अपने मन को सेट रख सके हर हम्म। परिस्थिति में। हर स्थिति में मन हमारा खुशहाल रहे। जो हमारी खुशी है वो मन से कभी भी जाए ना, वो हमें हम्म। करना चाहिए। तो ये क्योंकि जैसे सब कुछ होते हाँ। हुए अगर हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, मन हमारा खुश हम्म। नहीं है, मन में वो एक अच्छी फीलिंग नहीं है अपनों के प्रति, अपने प्रति, तो फिर ये हम्म। सब जुगाड़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो सही मन बात है। हर हाल में खुशहाल हो। जैसे हम्म। किसी से पूछते हैं ना, आजकल एक कॉमन सी बात है कि हम पूछते हैं क्या हाल है, क्या चल सही रहा बात। है, हाल क्या है, तो कहते हैं भाई हाँ, हाल चाल तो पूछो ही नहीं। सही है। क्या बताएं क्या हाल है। और हाँ किसी के हाँ। पास हो तो अगर हमारे हाल ठीक थे तो सुन के हम दुखी परेशान हो जाते हैं। आज दुनिया में ये स्थिति हो गई है। तो हमारा ये कहना है कि मन हमारा हर परिस्थिति में खुशहाल हो। और जो हम्म। चाल की बात होती ना, तो वो एंजल फरिश्तों की चाल हो। फरिश्ते इन द बिल्कुल। सेंस कि सब कुछ करते हुए भी लाइट एंड वाइट, हल्के और शुद्ध रहने वाले। तो ऐसा हम्म। मन होना चाहिए, एकदम शांत, सरल, खुशी से भरपूर। चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी ना जाए। बिल्कुल। जी। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम योग की तरफ जाएं, मेडिटेशन हम लोग करें। क्योंकि जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन हम करते हैं, तो बहुत सारे हमारी जो अंदर की सुख, शांति, खुशी हमें अंदर से मिलती है। क्योंकि जैसे कहा गया, अभी जो प्रतोष चंद्र भाटी जी का हम मैसेज पढ़ रहे थे, उन्होंने भी यही चीज कहा था। कहते हैं ना, जब अंदर से हमारे अंदर अगर खुशी आ जाएगी तो आसपास ऑटोमेटिक हमें खुशियां ही दिखाई देने लग जाएगी। एक चीज जो सबसे बड़ी आती है, जो देखते हैं ना, वो एक कहावत कही जाती है कि पड़ोसी दुखी क्यों कि पड़ोसी सुखी क्यों। एक ये जनरली आती है कि हम लोगों के अंदर यही आ जाता है कि हम दुखी, अपने आप से हम दुखी कम होते हैं, हम सामने वाले व्यक्ति की खुशियों को देख करके ज्यादा दुखी होते हैं। तो एक ये चीज को भी हमें थोड़ा सा दरकिनार रखना होगा। अपने अंदर झांक करके भगवान के साथ अपने को जोड़ करके जब वो खुशी को तलाशेंगे, तो हमें वो खुशी जरूर मिल जाएगी। ये जरूर हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल। हेलो। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल। एक चीज और बहुत अच्छा हमारा मैसेज आया है, प्रतुष जी ने मैसेज किया है कि बच्चों को शिक्षा के साथ विद्या भी देने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ शिक्षा भौतिक ज्ञान या प्रोफेशनल ज्ञान करती है, वहीं विद्या आध्यात्मिक ज्ञान कराती है। इससे ईमानदारी सद्गुण उत्पन्न होते हैं। सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा था उस समय भी कि हम लोग किताबी ज्ञान से थोड़ा सा बच्चों को बाहर निकाल कर आसपास की दुनिया का वो भी ज्ञान उन बच्चों को देना चाहिए। भौतिक ज्ञान भी व्यवहारिक बच्चे, ज्ञान, जिसको हम व्यवहारिक कहते ज्ञान हैं बहुत, शिक्षा के साथ दीक्षा, वो भी बहुत बिल्कुल। जरूरी है। हाँ, जी। क्योंकि कहते हैं ना, शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं कि बच्चे को शिक्षित करना, बल्कि शिक्षा का मतलब ये होता है कि संपूर्ण विकास बच्चे का हो, उसके अंदर सारी जी। चीजें आ जानी चाहिए। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बच्चे को विकास हम लोग दें। मैं एक चीज और आपसे रीना जी जानना चाहूंगी कि हम लोग जैसे कई केसेस होते हैं कि योग का है, मेडिटेशन का है, सारी चीजें होने के बाद भी मोटिवेशनल आप उसको बहुत अच्छी तरह से उसको तैयार कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, सब सारी बातें सामने हमारे आ जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ केसेस हमारे सामने इस तरीके से आते हैं कि उनको ये चीज समझ में ही नहीं आ पाती है कि हम लोग योग करना चाहिए। जैसे मैं अपनी, चलिए मैं अपने ऊपर उदाहरण देके बात करती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा मैं हताश हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं अपने आप को वापस से इस जिंदगी में लाने के लिए योग का सहारा लूं, मेडिटेशन का सहारा लूं, या मोटिवेशनल जो स्पीकर है उनसे काउंसलिंग लूं। तो आप इनमें से सबसे पहले कि क्या उनको देना चाहेंगी जो इस तरह के लोग हैं उनको, कि वो इस डिप्रेशन से बाहर निकल सके? क्योंकि तीनों चीजें एक साथ व्यक्ति करने को अब हम बोलेंगे तो व्यक्ति वो करेगा ही नहीं। हाँ, देखिए ये सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। हम्म। अगर हम योग करते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम मोटिवेट हो जाएंगे। हमें अलग से मोटिवेशनल कोई स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पीच की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो मेडिटेशन ही सबसे अच्छा जरिया है आप खुद को मोटिवेट करने के लिए हम्म। और खुद को चेंज करने के लिए। मेडिटेशन हमें सिखाता है पहले अपने आप को चेक करना, देन चेंज करना। तो ओके। अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर नजर डालेंगे, अपने को थोड़ा टाइम देंगे, अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन, चेंज जरूर आएगा। तो अलग अलग हमें प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अगर मोटिवेट हो रहा है तो मेडिटेशन भी स्टार्ट कर देगा। मेडिटेशन अगर हम कर रहे हैं तो मोटिवेट भी धीरे धीरे चेंज होते ही जाएंगे, परिवर्तन होते ही जाएंगे। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ऊर्जा, एनर्जी, ये सब कुछ हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आते ही जाएगी। तो बिल्कुल। राजयोग अगर हम स्टार्ट करते हैं, अ, हम्म। एक बात मैं कहना चाहूंगी, लोग राजयोग के नाम से थोड़ा सा जो लोगों के माइंड सेट है वो अभी तक हम जो सुनते थे कि एक बहुत प्राचीन योग है जो गुफाओं हाँ। में, कंदरों में, पहाड़ों पे, चोटियों में, या हम्म। पहाड़ी बाग, ये सब चीजें हम्म। राजयोग के साथ हमें याद आ जाती हैं। लेकिन हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजयोग बहुत सहज है, बहुत सरल है। आप घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, किसी भी एज ग्रुप के, हम्म। चाहे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, मेल है, फीमेल है, बुजुर्ग है, कोई भी है, सभी लोग सहज भाव से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर शुरुआत में थोड़ा टाइम निकालना होता है। फिर तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम कुछ काम करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे को माँ को याद करने के लिए कोई विधि विधान नहीं चाहिए, नहीं कोई नहीं फोटो शोटो नहीं चाहिए। वो नहीं। एक संबंध है, एक रिलेशन है, एक प्यार है। तो वो डोर अपने आप बंधी रहती है प्यार की, स्नेह की। तो राजयोग भी वही एक डोर है जो हमारी आत्मा की परमात्मा के साथ जुड़ जाती सॉरी। है। हम्म। हम अपने कोई भी काम करते हुए फिर याद कर सकते हैं भगवान को, सहज रूप से मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें कोई बिल्कुल। बहुत कठिन विधान ना समझे, बहुत सरल तरीका है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, अपने आप को शक्तियों से, प्राप्तियों से भरने का। क्योंकि राजयोग से सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, हर चीज को जज करना, परखने की शक्ति, या हर बात को, जैसे आज होता है किसी चीज को डिसीजन हम नहीं ले पाते, ले लेते हैं तो बाद में हमें थोड़ा सा कभी ऐसा लगता है गलत डिसीजन हो गया, तो निर्णय करना, ये सारी शक्तियां राजयोग से हमें सहज रूप से प्राप्त होती जाती है। सिर्फ जरूरत है हमें बैठना है टाइम निकाल कर।
आपको और कोई मेहनत नहीं करनी है। जैसे होगा ना, हम एक झरने के पास जाएंगे तो अपने आप वो लहरें हमें फील होगी कि यहाँ थोड़ा फील होंगे, हाँ। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून लग रहा बिल्कुल। है, बहुत ठंडक लग हम्म। रही है, शीतलता लग रही है। तो परमात्मा जो प्रेम के सागर है, जो शांति के सागर है, जो आनंद के सागर है, अगर थोड़ी देर हम समय निकाल के उनके पास बैठते हैं तो वो चीजें हमें अपने आप ही फील होंगी, हमें उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और बिल्कुल। इन सब आप चीजों के लिए हमें अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बस यही है कि सही बात है कि वैसे भी कहते हैं ना कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में 24 घंटे में से अगर हम अपने लिए 20 मिनट भी निकाल लेंगे, तब भी हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। और वो जी 20 मिनट हमारे अपने होंगे जिसमें हम परमात्मा से सिर्फ बात करेंगे। और एक जी वही परमात्मा होता है कि जो हमारी जिंदगी की सारी मुश्किलों को आसान कर देता है। कहते हैं ना जी कि हम किसी दूसरे के सामने रोने से तो अच्छा है परमात्मा के सामने रोएं और उसको अपनी परेशानी बताएं, तो वो हमें उसका हल जरूर बता देता है। आपने बहुत अच्छी बात एक कही कि वास्तव में जब राजयोग का नाम आता है दिमाग में आता है कि घर गृहस्थी को छोड़ देना है, हिमालय पे जाकर के हमें कोई साधना करनी है, वो हमारे लिए राजयोग है। वो यही एक और दिमाग में। जी। बहुत जरूरी भी है ये सब करना। 20 मिनट जो आपने कहा ना, वो बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँ कि आजकल हम सब मोबाइल यूज करते हैं। अब हम कहेंगे हम इतना बिजी है कि हम मोबाइल चार्ज करेंगे ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म। अगर आपने आपकी आवाज नहीं है इसमें। हाँ। मैंने आपने अब जैसे आइए। कहा कि हमें 20 हाँ। मिनट भी कम से कम तो निकालना ही होगा अपने आप को चार्ज करने के लिए। तो हम्म। मेरा ऐसा कहना है कि जैसे आजकल हम सब मोबाइल यूज करते हैं और हम जी। कहें कि हम तो इतना बिजी हैं कि हम 20 मिनट भी मोबाइल चार्ज करने को नहीं छोड़ सकते, तो वो मोबाइल शायद कोई काम का नहीं नहीं है। रहेगा। आज बिल्कुल। सवेरे उठ के सबसे पहले हम लोग मोबाइल चार्ज में लगाते हैं ताकि वो दिन भर हमारा साथ दे सके। दे रात को सकते। सोते सही। समय भी अधिकतर लोग तो कम से कम मोबाइल चार्ज करते ही हैं। या हम्म। घर से हम बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर निकल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान रहता है मोबाइल हमारा फुल चार्ज है कि नहीं। और सही अभी बात है। हम एडवांस हो गए, हमने अपने पास पावर बैंक रखना भी स्टार्ट कर दिया करते। है सही ना। तो ऐसे है। अगर बिल्कुल। हमें दिन भर अपने आप से काम लेना है, अच्छे तरीके से काम लेना है, हमारी बैटरी गड़बड़ ना हो, आत्मा की बैटरी, तो उसके सही लिए है। हमें मेडिटेशन से अपने आप को चार्ज करना ही करना होगा, ये पड़ेगा। कंपलसरी है, ये बिल्कुल। जरूरी है। लेकिन हम लोग जरूरी नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा फुर्सत का काम है, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों की एजुकेशन हो जाए, फिर लगता है बच्चों की शादी हो जाए, फिर बच्चों के बच्चे सही हो है। जाए। ऐसे करते करते रोज सुबह से शाम वो जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती तमाम है। हो चुकी है, सुबह सही कब बात है। जाने का टाइम हो जाता है पता नहीं चलता। हाँ। तो अधिकतर लोगों के माइंड ऐसे सेट है कि मेडिटेशन, राजयोग, ध्यान, ये सब थोड़े समय के बाद की चीजें हैं। लेकिन बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पास समय है, जब श्वास है, तब हमें ये सब चीजें कर लेनी चाहिए, करना चाहिए, ताकि ये जीवन का सफर बहुत सहज रीति से चलता रहे। तो बिल्कुल। कंपल्सरी आपने है अपने को चार्ज करना। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब हम मोबाइल को जिसको मानते हैं कि हमारे लिए इसके बिना आज के समय में कहते हैं ना जिंदगी अधूरी है, मोबाइल हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हमारा शरीर है इसको भी चाहिए चार्ज होने के लिए। तो मेडिटेशन वगैरह अगर हम कर लेते हैं तो हमारी एक्स्ट्रा ऊर्जा के साथ हम काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हमारे काम को एक गति भी मिल जाती है। कहते हैं ना कि जी जब चार्ज होते हैं तो हम सोचते भी उसी हिसाब से हैं और काम करने का जो हमारा तरीका होता है वो भी बदल जाता है, क्योंकि जब हम थक जी जाते हैं तो हम कुछ काम कर भी नहीं सकते। तो ये वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए कि हम जो मेडिटेशन है, चाहे योग हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, हम जिंदगी का एक हिस्सा इसको अपना बनाएं। कि बनाना हम चाहिए। अपने लिए इस जिस तरह से हमारे लिए खाना जरूरी है कि हम खाना बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते, तो उसी तरीके से हम इसको भी समझे कि हम अब हमारे लिए, क्योंकि आज के समय में आप ये मानेंगे कि हमारी जो कहना चाहिए ना शारीरिक परिश्रम हमारा कम हो चुका है, दिमागी तौर पर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो
उस कंडीशन में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम योग और मेडिटेशन को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। ये हमारे लिए जी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और वास्तव में जो आ रहे हैं कि हमारे पास मैसेज भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि गृहस्थ एक तपोवन है, इस आश्रम से ही बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं। सही बात है, हम ये नहीं कह सकते गृहस्थ को त्याग करके हम योग की तरफ जाएं। हम इसमें रह करके भी योग मेडिटेशन को हम कर सकते हैं अपनी जिंदगी का हिस्सा, बिल्कुल। हम लोग इस चीज। लेकिन जी हमारा ग्रस्त आश्रम तभी रह पाएगा जब हम वहाँ रहने वाले जो है वो ऋषि मुनि की तरह होंगे। जैसे पहले बिल्कुल। के समय जो गृहस्थी होती थी ना, लोग कहते थे कि गृहस्थ आश्रम है। पर आज अगर हम किसी से कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम है तो कहते हैं नहीं, गृहस्थ जंजाल हो गया है, जाल सही हो गया, बात हम है। फंस गए। तो हमारे जी। कर्मों के कारण ही वो गृहस्थ आश्रम से हमने उसको एक जाल की तरह बना दिया। लेकिन हम्म। अगर गृहस्थ में रहने वाला हर व्यक्ति एक सात्विक हो, ऋषि मुनि की तरह पावन हो, पवित्र हो, उसके विचार शुद्ध हो, मन शांत हो, तो हर एक घर मंदिर हो जाए, हर घर स्वर्ग सही बन बात। जाए और ये दुनिया सुखमय संसार बन जाए, सुखमय बिल्कुल। संसार बन जाए। जी। क्योंकि एक चीज और है रीना जी, आजकल आप देखेंगे ना, गृहस्थ आश्रम वर्ड भी बहुत कम सुनाई देता है, आजकल गृहस्थी हो गया है वो वर्ड। बहुत कम गृहस्थी हो पहले सुनते थे गृहस्थ आश्रम। तो जब आश्रम वर्ड जुड़ जाता था ना तो बहुत लगता था कि नहीं, एक सात्विक विचारधारा जुड़ी हुई है, सारी चीजें आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पहले रसोई घर बोलते थे, रसोई यानी कि सारे रस उसमें मिल जाते थे, सारे खाने के रस उसमें होते थे, मिठास उसमें होती थी, इसको रसोई घर बोला जाता। आजकल हम बोलते हैं किचन, यानी किच 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 किच। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं कहते हैं, वर्ड शब्द जो होते हैं वो शब्द भी हमारे अंदर असर डालते हैं। हम किसी शब्द को बार बार यूज करते हैं, वो शब्द हमारे अंदर उसी तरीके से हमको उसी उसमें ढाल भी देते हैं। तो कुछ ये भी बदलाव हुआ है, हम ये भी मान सकते हैं कुछ ये चीजें भी हुई हैं। पर फिर भी बिल्कुल। अब हम वापस से उस तरफ मुड़ रहे हैं, गृहस्थ आश्रम की तरफ। और वही चीजें गृहस्थ में रह करके मेडिटेशन योगा की तरफ लोग अब आए हैं। ऐसा नहीं कि वापस से लोग इस समय जी, जुड़ क्योंकि रहे हैं। लोगों का रुझान बड़ा है इस ओर। हम्म। इस समय बिल्कुल। आए हैं इस जी। आ, आप आप देखिए ना, हम लोग कहते हैं कि आप गृहस्थी की तरह नहीं, ट्रस्टी की तरह रहिए, गृहस्थ में भी रहते हुए ट्रस्टी की हम्म। तरह रहिए। जैसे एक बिल्कुल। मंदिर में ट्रस्टी होते हैं ना, अपने परिवार को हाँ। चलाते हैं। और कुछ चीजों में परिवर्तन करके, जैसे कि पहले सवेरे लोग उठते थे, नमस्ते करते थे, एक दूसरे को चरण स्पर्श करते थे, कुछ हम्म। दिन बाद गुड मॉर्निंग आ गया। और अब गुड मॉर्निंग से भी सिर्फ मॉर्निंग आ गया है। अब बिल्कुल। गुड मॉर्निंग भी खत्म हो गई, लोग शॉर्ट में मॉर्निंग मॉर्निंग करने लगे हैं, गुड भी जी खत्म जी होते जा रहा है। जी जी। या जैसे वाह वाह की जगह हाय हाय, फोन करेंगे हाय हेलो, हाय 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 हेलो हाय बस हेलो, तो ये शब्द सब हमारे जीवन में इफेक्ट तो डालते हैं। तो डालते हैं। आज के सेशन से कम हम सब जो भी जुड़े हैं वो कम से कम इतना तो प्रयास करेंगे, हाय हाय या इस तरीके की चीजें थोड़ी सी खत्म करके एक दूसरे की वाह वाह करें, खुद की भी वाह, भगवान ने बिल्कुल। मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, वाह मैं, वाह मेरा जीवन, वाह भगवान। और दुनिया भी सब अच्छा ही है, सबको एक अच्छी दृष्टि से देखेंगे तो जैसी जी। दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाएगी। ऐसी मेरी सबके प्रति शुभकामना है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन एक चीज अभी इन दिनों वापस से हम अपनी थोड़ी संस्कृति की तरफ कोरोना ने हमें लौटा दिया है। क्योंकि पहले था ना, अभिवादन हाथ मिला के हाय हो करके। अब हम लोग वापस नमस्कार पे आ गए हैं, और जब नमस्कार हम करते हैं तो दिल से नमस्कार होता है और हम ऑटोमेटिक झुक जाते हैं। हमें जी विनम्र होना सिखाता है हमारा अभिवादन, जो हम नमस्कार कर रहे हैं। और आपने सही कहा, जब हम चरण स्पर्श करते थे तो चरण स्पर्श के पीछे यही था कि जब आप उसके चरण छू रहे तो कुछ पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती थी। जी कहते हैं ना, बड़े जो गुरु हैं अपने से बड़े, उनके आप चरण स्पर्श कीजिए, ताकि उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आपके अंदर आए, क्योंकि एक कनेक्शन बन जाता है। इसलिए कहा जाता था कि आप चरण स्पर्श आप कीजिएगा, ये जरूरी है। खैर, कहते हैं ना कि हर चीज में हमें सकारात्मकता को ढूंढना है। कोरोना में भी हमने ये सकारात्मकता ढूंढी कि कुछ हम अपनी संस्कृति से वापस उससे जुड़े। कम वापस जुड़े। खर्चे में कम खर्चे में अपना काम करना सीखा। जैसे पहले था, पहले ये नहीं था कि हमारी कहते हैं आवश्यकताएं इतनी ज्यादा नहीं थी, हम कम खर्चे में अपनी जिंदगी को चला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, हमारे खर्चे बढ़ते चले गए। लेकिन कोरोना ने हमें ये भी सिखा दिया कि हमें कम खर्चे में रहकर अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है। परिवार को एक डोरी में बांधना सिखाया। बहुत सारी जी, चीजें अगर देखेंगे तो सकारात्मकता हर रिश्तों की जगह से हमें अहमियत मिल जाए। समझ में आ गई। बिल्कुल, परिवार की अहमियत हमने सीखी इस चीज को। तो कहते हैं ना कि जो सकारात्मक चीजों को आप देखना शुरू कीजिएगा तो हर चीज अच्छी अच्छी दिखाई देने लग जाएगी।
चलते चलते रीना जी, बातें आपसे करना बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तव में सबको यहाँ पे मैसेज में भी सबको मजा आ रहा है। बट कहते हैं ना, एक समय की बात आ जाती है, हर चीज समय पर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय पर जो काम किया जाता है वो निश्चित तौर पर सफल जरूर हो जाता है। चलते चलते इस समय के दौर में, आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में आप क्या संदेश दें? मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, मेरी ऐसी शुभ भावना है कि हर एक आत्मा जो भी है, सब एक दूसरे को प्यार से, सहयोग से, ऊंची भावना से देखें। जो भी हमारे पास समय है, श्वास है, जो जीवन भगवान ने हमें इतना सुंदर उपहार दिया है, उसकी वैल्यू को हम समझे। जो हमारे परिवार वाले हैं, जो हमारे साथ वाले हैं, जो हमसे दूर हैं, सबको हम एक अच्छी सुंदर भावना से देखें। उनको भी हम प्यार देते जाएं, प्यार लुटाते जाएं, और प्यार अपने अंदर सबका पाते जाएं, करते जाएं। कहते ना, जो भी मिला हम प्यार से उसी के हो लिए। तो ये संसार बहुत सुंदर भगवान ने प्यार से रचा है, और हम भी ये प्रयास करें कि हम उसमें प्यार ही भरें, और सबको सम्मान दे, सबको सहयोग दे। और चारों तरफ तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, चारों तरफ परिस्थितियां तो ठीक नहीं है। छोटी सी एक बिल्कुल। बात मैं लास्ट में शेयर करना चाहूंगी कि जी एक जी। बार एक जंगल में आग लगी। तो इस जंगल के सारे जो जानवर थे, पशु पक्षी बड़े छोटे, सब भाग रहे थे और सब चिल्ला रहे थे, भागो भागो जंगल में, आग लगी आग लगी। लेकिन एक नन्ही सी चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, अपनी चोंच में पानी लेके आ गई थी, और जहाँ आग लगी थी वो वहां जा जाके उस पानी को डालती जा बुझा रही। रहे। एक बार हाथी ने उसको देखा, हाथी भी भाग रहा था, तो उस पर हंसने लगा और कहता है, चिड़िया रानी तुम इतना चोंच में छोटा सा पानी ला रही हो, बार 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 बार, जंगल की आग कोई बुझने वाली तो नहीं है। तुम्हारा भला तो इसमें है कि तुम भी हम सबके साथ भागो यहाँ से। उस समय चिड़िया रानी ने इतना अच्छा जवाब दिया, कहा भैया, हम्म। हाथी भैया, जब इतिहास लिखा जाएगा या चर्चा होगी कि जंगल में आग लगी तो कौन कौन भागा और किसने आग बुझाई, तो मेरा भागने वालों में नाम नहीं आएगा, मेरा तो आग आग बुझे। बुझाने वालों में नाम आएगा। सही तो बात है, मेरा हाँ। ऐसा सोचना है कि दुनिया में जो भी हो रहा है, जिस तरह की भी परिस्थितियां आ रही हैं, चाहे प्रकृति की तरफ से आ रही हैं, कहीं हम सुन रहे बाढ़ आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि दूसरे देश और दुनिया में चारों तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या होने वाला है वो तो भगवान ही जाने। और ये कोरोना और अलग अलग और भी महामारियां और भी बीमारियां, समस्याएं सामने हैं। जंगल में, कहना चाहिए दुनिया में दुख शांति बहुत बढ़ती जा रही है, पर हम सबको मिलके ये प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके शांत रहें, शांति का दान दें। भगवान ने शांति बहुत अच्छा गुण हम सबके अंदर भरा हुआ है, तो शांत रहें भी, शांति से दूसरों को रहने भी दें, प्रेम से रहें भी, दूसरों को भी प्रेम बांटते जाएं, सुख से रहें और दूसरों को भी सुख देते जाएं। तो एक एक आत्मा जब ऐसा सहयोग करेगी, तो कहते हैं ना कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार की स्थापना हो हो- जाएगी। हो- पर हम सबको वो प्रयास एक एक को करना जरूरी है, करना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी जुड़े हैं, सुन रहे हैं, सभी हमारे सम्माननीय भाई और बहनें जरूर इसको फॉलो करेंगे, वो सुख शांति की दुनिया स्थापना करने में सहयोग देंगे। नहीं, थैंक बिल्कुल, यू। काफी लोगों के मैसेज मेरे पास हैं, जो है कि सबको इसमें अच्छा लगा है कि प्रतोष जी ने आपको बोला है कि आदरणीय दीदी को सादर अभिवादन, पिंकी कुलसे नाइस टॉक। और चेतन गौतम जी ने आप बोला है इसमें कि नहीं, बहुत अच्छा, नाइस। जी। और थैंक बाकी यू। पहले मैंने आपको सबके पहले मैंने आपको बताई थी, सबको अच्छा लगा। वास्तव में आज के समय की ये कहना चाहिए डिमांड भी ये चीजें हो चुकी हैं कि थोड़ा सा हम अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आ जाएं। अपना जरा सा परिवर्तन जब हम लेकर के आ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। कहते हैं ना कि जब आपको कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस अपना नजरिया बदल लीजिएगा, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। आप किसी चीज को अगर नकारात्मकता के साथ देखेंगे तो सारी चीजें खराब दिखाई देंगी, लेकिन सकारात्मकता के साथ देखेंगे तो वही चीजें बहुत खूबसूरत दिखाई दे जाएंगी। तो आज आप हमारे साथ जुड़े दीदी, आपने इतनी अच्छी बातें हम लोगों को बताई।
बहुत मतलब इतनी सी टाइम के अंदर, इतने से छोटे समय के अंदर ही बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आई हैं और लगा कि नहीं, वास्तव में हम लोग ऊर्जा से भरे हुए हैं। मेडिटेशन के लिए आपने बताया कोई समय की बाध्यता नहीं है, आपका जब मन करता है आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के साथ जुड़ने में कहीं ऐसा नहीं है कि बाध्यता कि नहीं इस समय ही आपको जुड़ना है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जैसा आपने कहा, वास्तव में अगर उस समय हम मिलते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स वातावरण में रहती हैं, वो हम तक ज्यादा पहुंचती हैं। बिल्कुल, हम आपका धन्यवाद कहते हैं। हमारे जो दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल, हमारे सपोर्टेड अध्यापिका ने पैशन प्रोफेशन श्री अनिकाला जी की तरफ से हम आपका शुक्रिया करते हैं। ओम शांति दीदी। आप ये सभी थे को आज, भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी ब्रह्म कुमारी डॉक्टर रीना जी। रीना जी ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, उन्होंने हमें योग के बारे में बताया, राजयोग किया ये भी हमें बताया, मेडिटेशन के बारे में हमें बताया, हमें जिंदगी के बारे में बताया। इतने जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको सिर्फ थोड़ा सा नजरिया अपनी जिंदगी की तरफ बदल लीजिएगा। कहते हैं परेशानियां आती हैं, परेशानियां आनी भी चाहिए, क्योंकि परेशानी हमें मजबूत बनाती है। किसी मंजिल पर जब आपको चलना है, किसी सड़क पर आप जा रहे हैं और सड़क पर अगर स्पीड ब्रेकर नहीं आए, गड्ढे नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तो जिंदगी है हमारी, और जिंदगी की उसमें अगर कोई भी रुकावट आती है, कोई भी अवरोध आते हैं, तो मान के चलिए कि आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बात कही थी कि आपने अपनी मंजिल को पाने के लिए जो रास्ता लिया है, अगर उसमें कहीं रुकावटें नहीं है तो यकीन मानिएगा आपका चुना हुआ रास्ता गलत है। तो इन परेशानियों से घबराना नहीं है, बल्कि हमारे पास बहुत सारी चीजें, हम योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स हम अपने अंदर लेकर के आ सकते हैं, सकारात्मक सोच अपने अंदर लेकर आ सकते हैं, तनाव को हम दूर कर सकते हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को टेंशन फ्री रखना, तनाव मुक्त रखना। हम यही चाहेंगे कि आज आपने जो भी बातों को सुना है, वो बातों को आप बिल्कुल सकारात्मक रूप से अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, तनाव को अपने से दूर रखें, और लोगों में, जैसा कि दीदी ने भी कहा था, कि प्यार बांटते चलिए और प्यार को पाते चलिएगा। ये संसार बहुत खूबसूरत है, सिर्फ थोड़ा सा नजरिया अपना बदल लीजिएगा। बस इसी के साथ हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, ओम शांति।